सरल आवर्त गति में ऊर्जा, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सरल आवर्त गति में किसी भी पिंड के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के मान शून्य और अधिकतम के बीच बदलते रहते हैं। इस गति में पिंड की गतिज ऊर्जा का मान k बराबर 1/2 m v का वर्ग, किंतु v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t, k बराबर 1/2 m a वर्ग ओमेगा वर्ग cos वर्ग ओमेगा t समीकरण 1 होता है। इस तरह गतिज ऊर्जा भी समय का आवर्ती फलन है, जिसका मान साम्य स्थिति में अधिकतम और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में शून्य होता है तथा उसका आवर्तकाल T/2 होता है। सरल आवर्त गति में पिंड की स्थितिज ऊर्जा का मान U बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, किंतु y बराबर a साइन ओमेगा t, u बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t समीकरण 2। इस तरह स्थितिज ऊर्जा भी समय का आवर्ती फलन है, जिसका मान साम्य स्थिति में शून्य और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में अधिकतम होता है। इसका आवर्तकाल भी T/2 है। इस तरह समीकरण 1 व 2 से कुल ऊर्जा E बराबर U प्लस K, E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t, E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t, किंतु साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t बराबर 1, इसलिए E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इस तरह सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं है। चित्र 1 से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन को समय के साथ दर्शाया गया है। इस तरह हम देखते हैं कि एक पूर्ण दोलन में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा 2 बार बदल रही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति सरल आवर्त गति कर रहे पिंड के आवृत्ति की दुगुनी होती है। चित्र 2 में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का आयाम के साथ परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है। आइए बच्चों, अब हम एक आंकिक प्रश्न देखते हैं जो सरल आवर्त गति के कण के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से संबंधित है। एक कण जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, साम्य स्थिति से 1 सेकंड पश्चात उसका वेग 6 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी गतिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि उसका आवर्तकाल 6 सेकंड है। आइए बच्चों, अब हम इसका हल देखते हैं। दिया है कण का द्रव्यमान m बराबर 10 kg। कण का 1 सेकंड बाद वेग v बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। कण का आवर्तकाल t बराबर 6 सेकंड। गतिज ऊर्जा k ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा u ज्ञात करनी है। कुल ऊर्जा E ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv का वर्ग। K बराबर 1/2, m का मान हमारे पास है 10 किलोग्राम, v का मान है 6 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। K बराबर 10 को 2 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 5। 6 का वर्ग करेंगे, आपका हो जाएगा 36। इस प्रकार 36 पंचे 180 जूल। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा गतिज ऊर्जा K का मान आया 180 जूल। अब हम स्थितिज ऊर्जा देखेंगे, तो इसलिए के लिए आपके पास वेग का सूत्र है v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। स्थितिज ऊर्जा का मान निकालने के लिए तो आप देखिए v का मान तो अपना हो गया 6, a ओमेगा का मान हमें नहीं मालूम, कॉस ओमेगा का मान आप सभी जानते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और आपका स्मॉल टी। स्मॉल टी का मान अपने को दिया हुआ है 1 सेकंड, कैपिटल टी का मान दिया हुआ है 6 सेकंड। इन मानों को हम इस समीकरण में रखेंगे और इसकी मदद से हम ए ओमेगा का मान निकालेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे। तो बच्चों अभी आपने देखा था v का मान हमने रखा था और कैपिटल टी और स्मॉल टी के मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू ए ओमेगा कास 2 पाई अपॉन कैपिटल टी का मान है 6, और अपन 1 सेकंड के बाद की बात किए तो स्मॉल टी का मान आपका हो जाएगा 1। इसको हल करेंगे तो 6 ए ओमेगा कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 मतलब आपका होता है कॉस 60। पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो 180 अंश बटे 3 इक्वल टू कॉस 60, और आप सभी जानते हैं कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 6 इक्वल टू ए ओमेगा कॉस पाई बाई 3 का मान आ गया आपका 1/2। तिर्यक गुना करेंगे तो 6 2 जा 12, तो ए ओमेगा का मान आ गया 12। और अभी आप सभी जानते हैं कुल ऊर्जा E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। तो 1/2 m का मान अपना 10 kg, ए ओमेगा का मान अभी आपने निकाला 12 का स्क्वेयर।
10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 720 जूल। तो ये कुल ऊर्जा का मान हो गया 720 जूल। इसके पहले हमने गतिज ऊर्जा का मान देखा था 180 जूल। हमारे पास सूत्र है कुल ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा हमने निकाली 700, एक कुल ऊर्जा हमने निकाली 720 जूल, गतिज ऊर्जा हमने निकाली 180 जूल, स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी है 720 जूल माइनस 180 जूल बराबर स्थितिज ऊर्जा आपका हो जाएगा 540 जूल। तो इस तरह बच्चों आपकी गतिज ऊर्जा निकली के बराबर 180 जूल, स्थितिज ऊर्जा आपका 540 जूल और कुल ऊर्जा E बराबर 720 जूल। दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह आपने देखा कि इस प्रश्न में जो 3 चीज़ें पूछी गई थी उन तीनों का मान आपने पाया। गतिज ऊर्जा 180 जूल, स्थितिज ऊर्जा 540 जूल और आपका कुल ऊर्जा आपने पाया 720 जूल।